कैसे हमारा पासवान और पासी समाज वहाँ तक पहुँचे, हमारा पासवान समाज और दलित समाज का हर बेटा विकास की रफ्तार पकड़े और वो भी चिराग पासवान की तरह या जो और भी सांसद हैं, एमएलए हैं या अच्छे लोग जो समाज के वहाँ तक पहुँचे, इसकी बात करनी चाहिए। न कि ये कि वो ताड़ी बेच रहे हैं तो ताड़ी बेचने में ही उनको लगा करके जीवन उनका खत्म होना चाहिए। बजट में सफाई कर्मियों की बात होती है और सफाई कर्मी को सिर्फ पेपर में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन बिहार में फिर से सफाई कर्मी की मौत हो जाती है। कोई व्यवस्था सरकार की ओर से उन्हें नहीं मिलती है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य पासवान हैं, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कहेंगे कि बजट तो पास होता है सफाई कर्मियों के लिए, लेकिन जो सुविधा उन्हें देनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती है? देखिए, इस मुद्दे पर पिछले 2-3 वर्षों से लगातार मैं बोलता रहा हूँ अलग अलग फोरम पे। हमने सड़क पे उतर के आंदोलन भी किया है इसको लेकर के कि सफाई कर्मियों के लिए जो आधुनिक मशीन्स होते हैं उससे उसका गटरों की सफाई होनी चाहिए और जो सफाई कर्मी भाई हमारे हैं जो कि मैक्सिमम उसमें दलित हैं, वो गटर में ना उतरें, क्योंकि बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। 1000 से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है उसमें गटर में सफाई करने से। और पूरे देश में इस पे आंदोलन चला है, खास साउथ इंडिया में काफ़ी हुआ है। बिहार से हमने काफ़ी इस पे आवाज़ उठाया है, हमने सड़क पर उतर के आंदोलन भी किया इसको लेकर के और हमें सफलता मिली। केंद्र सरकार ने अभी जो बजट आया उसमें कर दिया कि अब आधुनिक मशीनों के द्वारा ही गटर में सफाई होगी। लेकिन वो उसमें हम लोग एक क्लोज वॉच बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द ये हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जुमला बन के नहीं रह जाए और मशीन्स नहीं आए, जो होता आया है भाजपा की सरकार में। और तो हमने अगर वो 2-3 महीने में नहीं होता है तो फिर से हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसको लेकर के। बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की आपने बात कर दी कि जुमलेबाजी करती है, लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार क्या कर रही है उन सफाई कर्मियों मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, जो जिनको नगर विकास का प्रभार भी उनके पास है, लिखा है कि अगर ये मशीन्स आती है तो जो सफाई कर्मी जो ये काम करते हैं वो तो जॉबलेस हो जाएंगे। तो जॉबलेस हो जाएंगे तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए जो राज्य सरकार को करनी होगी, उनको किसी और काम में लगाया जाए। प्लस जो भी सफाई कर्मी अभी हैं उनका मेरे हिसाब से एक बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि किसी एक्सीडेंट्स में अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके परिवार को दिक्कत नहीं हो। भगवान न करे कभी कोई एक्सीडेंट हो, जैसे देखिए सिवान में अभी 2 दिन पहले मृत्यु हो गई। हमने अपनी तरफ से जो मदद भेजना था हमने भेज दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ा दुखद है, ये बहुत दुखद है। तो हम इस पे प्रोसेस में बिल्कुल स्टार्ट किए हैं हम लोग और सब जगह मैंने लिख के दिया है और मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार इसकी ओर बहुत जल्दी देखेगी, क्योंकि बिहार सरकार बिल्कुल उस दिशा में काम करती है जो गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक में हो। तो आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। बात करें शराबबंदी की, तो शराबबंदी के कारण जो आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी तो है, सिर्फ पेपरों में है, बाकी तथ्यों पर अगर सड़कों पर देखें तो काफ़ी जगह बिक रही हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आपकी बिहार में सरकार है? बिक रही कि नहीं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गिरफ्तारियां भी हो रही है। अगर शराब, अवैध शराब अगर बिक रहा है तो गिरफ्तारियां भी हो रही है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हुई, जो नहीं होना चाहिए था। देखिए, शराबबंदी एक अच्छे कॉज के लिए किया गया है और उसमें इस समाज ने इसको एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता समाज तो लोग विरोध करते ना, आंदोलन होता, धरना प्रदर्शन होता कि शराबबंदी खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अच्छे कॉज के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसको लागू किया है। और आप देखिए, पहले जो शराब पी करके लोग जो सड़कों पे हंगामा करते थे, होली, दशहरा या ऐसे भी शाम के टाइम में लड़कियों की छिड़कानी हो जाती थी, बच्चियों की छिड़कानी कर देते थे लोग शराब पी करके, वो बंद हो गया है। आज 9 बजे 10 बजे तक हमारे बिहार में लोग सड़क पे घूमते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खासकर बच्चियां सेफ महसूस करती हैं। पटना में ही देखिए, आप जाइए 9 बजे चले जाइए, 10 बजे चले जाइए, देखिए आपको बच्चियां दिखेंगी सड़क पर। तो ये नतीजा है, अच्छा नतीजा है जो दिखने में आ रहा है। तो ये जब सरकार ने लागू किया तो लोग इसको सहयोग करना चाहिए। अगर अवैध शराब मिल रही है अगर, तो लोग उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है। उसी के कारण ना लगातार देखिए कितनी मृत्यु हुई। सरकार अपना काम कर रही है इसको अच्छे से लागू करने के लिए और करती रहेगी आगे। अगर देखा जाए तो पासवान समाज और पासी समाज, जो कि ज़्यादा ही कुछ आहत है इस शराबबंदी से, और काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हीं के जो हैं वो जेल के अंदर बंद हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, ये कहाँ से बात आएगी कि आहत है वो, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। क्योंकि रही हमेशा से चिराग पासवान कहीं ना कहीं लेकर के उन्हें, कहीं पासी समाज के लोग ताड़ी लेकर के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, तो कभी
घूमते नजर आते हैं, डाक बंगले चौराहे पे पिटाते नजर आते हैं पारसी समाज के लोग। चिराग पासवान देखिए बिना तथ्य के वो बात करते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। एक तो वो रहते नहीं हैं, 30 दिन में 25 दिन दिल्ली रहते हैं, 5 दिन यहाँ आएंगे। जैसे उन्होंने शराबबंदी के बारे में बात की, तो दिल्ली में तो ईजिली अवेलेबल है, दिल्ली रहते हैं वो। 5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनको शराबबंदी के विरोध में ऐसा बात करने लगते हैं? क्या उनके अंदर ऐसा हुआ था कि शराब का बात यहाँ आके करते हैं? और अब रहा पारसी समाज का बात, तो मेरे हिसाब से अगर ताड़ी वाला जो इशू है, तो चिराग पासवान जी को उनको कैसे विकासशील बने उस पर बात करनी चाहिए। जैसा वो खुद हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, एसी बंगले में रहते हैं, कैसे हमारा पासवान और पारसी समाज वहाँ तक पहुँचे, हमारा पासवान समाज और दलित समाज का हर बेटा विकास की रफ्तार पकड़े, और वो भी चिराग पासवान की तरह, या जो और भी सांसद हैं, एमएलए हैं, या अच्छे लोग जो समाज के वहाँ तक पहुँचे, इसकी बात करनी चाहिए। न कि ये कि वो ताड़ी बेच रहे हैं तो ताड़ी बेचने में ही उनको लगा करके जीवन उनका ख़त्म होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए, समाज को विकास की तरफ ले जाना है। इस चीज़ की बात करके कि ताड़ी बेचना गलत है या नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, राज्य सरकार जो है नीरा की औद्योगिक इकाई के लिए प्रयासरत है, बहुत जल्दी वो शुरू भी हो जाएगा। तो ताड़ी जो उतरेगी वो आराम से वो राज्य उस इकाई को दे सकते हैं, उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आप जो बात बोली तथ्य के साथ बोली, सरकार को उसे बदनाम करने के लिए बिना तथ्य के साथ आप बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। पासवान रेजिमेंट की बात करें अगर, तो आप हमेशा दिखते हैं पासवान रेजिमेंट को आगे मतलब बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान भी पासवान रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान मांग नहीं कर रहे हैं, समर्थन उन्होंने किया हमारा कि ये होना चाहिए। तो इसलिए तो मैं मांग उठा रहा हूँ कि देखिए, हमारा इतिहास रहा है, मार्शल कॉम है, और हमने सदियों से अंगरक्षक का काम किया है। 1757 में पलासी की जो युद्ध हुई थी, तो पासवान अगर उसमें नहीं शामिल रहते उस जंग में, तो हार नहीं होती नवाब सिराजुद्दौला की। और ये इतिहास में हम चलेंगे अब, तो राजाओं के सेनापति, सैनिक पासवान बहादुर वीर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में हमने बहुत अपना योगदान दिया है, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नेताजी के पर्सनल बॉडीगार्ड, पर्सनल निजी अंगरक्षक जुगेश्वर दास, जो मुंगेर के रहने वाले थे, वो अंतिम समय तक उनके साथ थे, और वो पासवान समाज से ही थे। और हर जगह हमने रक्षा करने का काम किया है। वीर बाबा चौहरमल के वंशज हम हैं, जिन्होंने सामंतवाद के खिलाफ अपने समाज की रक्षा की, एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो उन्हीं के वंशज हम हैं, और हमने समाज में हमेशा रक्षा करने का काम किया है, अंगरक्षक के तौर पर काम किया। तो हमारा हक बनता है कि पासवान रेजिमेंट का गठन भारत की सरकार करे। तो ये हमारे साथ आदित्य पासवान थे, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इनका साफ तौर पे मांग है कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये अंगरक्षक हैं समाज के, और समाज की रक्षा करते हैं। और भी क्या कुछ कर रहे थे आदित्य पासवान, आपने सुना है। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।